Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, हमने चैप्टर 1 पढ़ा, that was variations, heredity and cell division. आज हम इस चैप्टर का रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. फर्स्ट जो हमारा एसएलओ था जिसके बारे में हमने सीखा, दैट वाज डिस्क्राइब वेरिएशंस एंड अडेप्टेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वाज एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएशंस एंड अडेप्टेशंस. इन एसएलओज में हमने सीखा था कि वेरिएशंस क्या हैं, किस तरह से एक स्पीशी में वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स आते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स की बुनियाद पर डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्टेशंस में चेंज होती हैं और वो उनको हेल्प आउट करती हैं उनके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट वाज identify sources of variations from environmental and genetic factors. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस लाते हैं, स्पीशीज में वेरिएशंस लाते हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनकी वेजिटेशन में तब्दीली आई, उनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस आई और अडेप्टेशन जो हैं वो फिर जनरेशन टू जनरेशन जो हैं वो ट्रांसफ़र होती गई. नेक्स्ट हमने सीखा कि किस तरह से जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, म्यूटेशन लाइक म्यूटेशन एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन, वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस लाती हैं. उसके बाद एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट अडेप्टेशंस अफेक्ट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट जो हमारा उस एसएलओ था दैट वाज अबाउट अफेक्ट्स ऑफ अडेप्टेशंस ऑन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किस तरह से जो अडेप्टेशंस हैं, डिफरेंट अडेप्टेशंस वो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट करती हैं और उनको एबल बनाती हैं उनके इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए. हमने कैमिलियन के बारे में पढ़ा, किस तरह से वो कैमोफ्लेज करते हैं, उनकी जो कैमोफ्लेज अडेप्टेशंस हैं उनको हेल्प आउट करती हैं उनके एनवायरनमेंट में सर्वाइव के लिए. इसके बाद हमने पोलर बियर्स पढ़े, पोलर बियर किस तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं, किस तरह से वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं. उसके बाद हमने पेलिकन्स के बारे में पढ़ा, किस तरह से पेलिकन्स की जो बीक है वो उनको उनकी खुराक हासिल करने में मदद देती हैं. Next was recognize genetics as the study of heredity and understand and define heredity as the transfer of genetic information that specifies structure, characteristics and function from parents to offsprings. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं, जो कि हेरिडिटी कहलाते हैं और स्टडी ऑफ हेरिडिटी जो है वो जेनेटिक्स कहलाती है. और ये जो ट्रेट्स हैं वो टू वे में ट्रांसफ़र होते हैं, मे बी सिमिलर ऑफ पेरेंट्स और मे बी विद सम वेरिएशंस. लाइक इन दिस पिक्चर जो आई कलर है पेरेंट्स का और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका आई कलर जो है वो पेरेंट्स से सिमिलर है, कुछ वेरिएशंस के साथ. इसी तरह हेयर कलर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट वाज डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिज़ाइन अ मॉडल ऑफ डीएनए to demonstrate its structure, functions and various components. नेक्स्ट हमने जो स्टडी किया दैट वाज डीएनए.
डीएनए पे जो हैं वो डिफरेंट कोड्स होते हैं जिन पे उन कोड्स पे जो हैं वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या फीचर्स आएंगे, क्या करैक्टर्स आएंगे, वो उनके बारे में बताती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस देती हैं। तो डेट वाज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो जिसमें डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस जो थी वो बॉन्ड्स बनाती हैं, और जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस था वो क्या था, जीन्स था। नेक्स्ट, differentiate between the concept of genes and chromosomes and relate them to how genetic characteristics are inherited. नेक्स्ट हमने जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा कि जीन्स और क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे जो ये कोड्स हैं, जो डिफरेंट सीक्वेंस हैं, डेट आर जीन्स, और जब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के अराउंड अपने आप को रैप करता है, कंडेंस होता है, तो वो क्या बनाता है, वो क्रोमोसोम्स बनाता है। ये एक रिलेशन है क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स के बारे में। दिस सीक्वेंस इज जीन्स, और ये जब नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं तो ये डीएनए बनता है, और डीएनए जब अपने आप को कंडेंस करता है और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को रैप करता है तो वो क्या बनाता है, दैट इज क्रोमोसोम। नेक्स्ट वाज डिस्क्राइब सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, and relate them to the passage of genetic information through reproduction. Explain the process of mitosis and meiosis and identify their key phases. नेक्स्ट हमने जो पढ़े वो हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़े, किस तरह से माइटोसिस की जो डिफरेंट फेजेस हैं वो सेल डिवीजन करती हैं, और किस तरह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए और जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। तो हमने उनकी डिफरेंट फेजेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और बाद में साइटोकाइनेसिस पढ़ा कि किस तरह से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमने मियोसिस पढ़ा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पढ़ा कि किस तरह से मियोसिस की जो डिफरेंट फेजेस हैं वो किस तरह से सेल को डिवाइड करती हैं, और उसके बाद जो है मियोसिस 2 में किस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर जाते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन को डिफाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो किस तरह का होगा। सो ये था हमारा होल रिव्यू। नेक्स्ट है होमवर्क। आपने होमवर्क क्या करना है, आपने शो रिलेशनशिप ऑफ डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड आल्सो ड्रॉ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। आपने क्या करना है, आपने डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में एक रिलेशन ड्रॉ करना है कि किस तरह से ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपने जो माइटोसिस और मियोसिस हैं, किस तरह से जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, किस तरह से सेल डिवाइड होता है, उनकी डिफरेंट स्टेजेस को आपने ड्रॉ करना है और वो अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एंड लर्न बेटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।